मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 8 साल की ओसीडी 90% हुई ठीक, वो भी बिना दवाई, मात्र 2 ही दिन में। कैसे बिना दवाई 2 ही दिन में ओसीडी ठीक हो जाती है, ये आज आप जानोगे कावेरी जी से। कावेरी जी को 8 साल की ओसीडी थी। अब ये 90% कैसे ठीक महसूस कर रही हैं, ये खुद बताने वाली हैं। कावेरी जी, आपको मुबारकबाद कि आपकी ओसीडी ठीक हो गई। हाँ सर, बिल्कुल। तो आपकी ओसीडी कितने सालों की थी और क्या क्या लक्षण थे, वो एक बार बता दीजिए। हाँ सर, मुझे 8 साल से ओसीडी थी जी। और मैं क्या करती थी, हाथ धोती थी और नहाने में भी बहुत ज्यादा समय लगता था। और मतलब जैसे पानी की जो टंकी है ना, वो पूरी की पूरी मतलब मैं खराब कर देती थी जी। और जो कपड़े मेरे जो मुझे अशुद्ध लगने लग गए थे, धुले हुए कपड़े भी मैं फिर से धुलवा देती थी। मैं पहले तो मैं खुद धोती थी, मतलब मेरे धोने से क्या मतलब साइड इफेक्ट होने लग गए, जैसे हाथ पैर मतलब पैरों में मेरे खून आने लग गए थे और ना पानी भी पूरा का पूरा खराब कर देती थी। समय भी इतना ज्यादा 4-4 घंटे लग जाते थे नहाने में, धोने में, सभी घर वाले के कपड़े धोती थी उस समय। तो बिस्तर वगैरह भी मैंने कई बार धोए हैं। और ना मोबाइल फोन, चार्जर वगैरह बहुत सी ऐसी चीजें जो नहीं धोनी चाहिए थी, उसी को मैंने धो डाले। और मतलब बहुत से प्राकृतिक रूप से संसाधनों की, मानव संसाधन की मतलब बहुत बर्बादी की है मैंने। ये मुझे अब महसूस हो रहा है ठीक होने के बाद। अच्छा, आपकी ओसीडी कितने प्रतिशत ठीक हो गई? 90%। 90%। जी सर, और मुझे पूरा विश्वास है जो बाकी की जो 10% बच गई है वो भी हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपकी 90% ओसीडी कैसे ठीक हुई, ये आप पूरा विस्तार से बताइएगा। हाँ सर, वो ऐसे हुई कि पहले मैंने आपका वीडियो देखा था जी। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, सुसाइड करने की सोच रही थी, तो मैंने एक बार ना ओसीडी नाम से वीडियो, मतलब बीमारी के बारे में, वीडियो के बारे में तो हम जानती नहीं थी ऐसी बीमारी भी होती है, मतलब किसी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसने ओसीडी बताई थी मुझे। तो ओसीडी नाम से हमने सर्च किया तो सबसे पहला वीडियो आप ही का था। तो मैंने मतलब कुछ समय बाद, ऐसा नहीं है कि 8 सालों में तुरंत ही, मतलब 4-5 साल बाद में ये वीडियो मैंने आपका देखा। जी। और उस वीडियो से मुझे ऐसा लगा जैसे जितनी समस्या मुझे है नहीं, उतनी उससे भी ज्यादा समस्या आप बता रहे हो उसमें। मैं मतलब अंदर, मतलब मेरे अंदर छुपी हुई है, मैं किसी को शेयर नहीं करती, उससे भी ज्यादा आप बता रहे थे उस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम इनसे मिले एक बार, क्यों ये तो बिना बताए हमें बता रहे हैं ये समस्या होती है ओसीडी में और इससे ठीक होने का भी है जरिया है। तो पहले तो मैं आस ही खो बैठी थी कि ये ठीक होने वाली बीमारी है ही नहीं। घर वाले सभी लोग यही बोलते हैं कुछ बीमारी नहीं है जो ठीक होगी, इसकी कोई दवाई है। लेकिन फिर भी मैंने दवाई भी ली थी, ट्रीटमेंट लिया था एलोपैथिक दवाइयों से, सीटी स्कैन भी हुआ मेरा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर मैंने दवाई लेने के बाद 6 महीने मैंने कोर्स किया था। उसमें क्या हुआ, मतलब मेरे चर्बी बढ़ गई थी, वजन बढ़ गया था और ना कंपन होने लगती थी हाथों में, धड़कन मतलब पल्स वगैरह भी तेज होने लगती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी। जी। फिर मैंने पीरियड भी नहीं आया मेरा 6 महीने तक। तो मैंने और जैसे जिंदा लाश रहते हैं ना, वैसे मैं सोती रहती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाती थी। उन बच्चों को देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, उनकी माँ तो बिस्तर पर पड़ी हुई है, बच्चे खाने के लिए परेशान रहते थे, नहाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। फिर मैंने बहुत, मेरी लाइफ में मैंने बहुत रोई हूँ मैं सर ओसीडी से। फिर मैंने एक अपने पति को समझाया कि हमारा ही फर्ज है, इसमें बच्चों का क्या दोष है, दुनिया में हम ही लेकर आए उनको, आप कर लो उनका सारा काम, स्कूल भी भेजो, उनको खाना भी दो, कुछ भी हो जाए, हमारे मतलब जो कमाते थे उस पे भी रोक लग गई थी। आधा दिन तो हमें घर पे रहते थे, आधा दिन मतलब अपना काम करते थे। उससे क्या हुआ सर, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। मैं तो कुछ मतलब काम कर ही नहीं पाती थी क्योंकि इतना पानी इन्वेस्ट किया है मैंने, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत खराब किया है। तो इससे क्या होता था, वो खुद ही बोलते थे इससे अच्छा तो है मैं खुद कर लूं। मतलब मैंने उनको कुछ भी काम करने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ बच्चों के हिसाब से, बच्चों का तो बोला था, लेकिन उन्होंने यही बोला था कि आप बहुत ज्यादा पानी खराब करते हो, आपके हाथ पैर खराब हो रहे हैं। जी। वो देखते थे। तो फिर उन्होंने
थोड़ा थोड़ा काम सारा का सारा आप करने लग गए। और जो घर में जो पैसे आते थे वो छूट जाने लग गए कि वो काम में हमारे यहाँ रहते थे घर में, तो आधा दिन में क्या कमाई होती थी। तो सर ऐसा मतलब क्या बताऊं, दवाई से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हम क्या करें, धार्मिक रूप से किसी देवी देवता के पास जाते थे। ओह। तो मैं मतलब राजस्थान, पूरा राजस्थान जितने भी देवी देवता है सभी के पास हम, जो हमारे बाबा जी है ना, सभी के पास लेके गए, सभी को धोख मार के आए हम, ताबीज वगैरह सभी पहने। तो उससे क्या हुआ सर, कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा ही होता तो इतना नुकसान भी नहीं होता, आज मैं आपके पास नहीं होती, मेरा जी खुद का एक बिजनेस होता। बिल्कुल। जी सर। तो आपके पास जितने भी ताबीज हैं हाँ वो तो जी। आज मुझे आप हाँ अर्पित हाँ करके जाने वाली हो। जी सर। और है ना, उससे क्या हुआ सर, बहुत फिर मैंने आपका वीडियो देखा। देखने के बाद मुझे ये यकीन हुआ कि है कोई तो बंदा जो हमें बिल्कुल। ठीक कर सकता है, हमें फिर से अब नई जिंदगी दे सकता है। मेरी जिंदगी तो मैं ऐसा लगता था जैसे तबाही हो चुकी है, खराब ही हो चुकी है। तो फिर मैंने आपके वीडियो देख देख के 1-2 साल निकाले। जी जब भी घबराहट होती, जब भी मतलब परेशानी आती, मैं आपके वीडियो देखती रहती, बार बार देखती, पूरी पूरी रात देखी है मैंने। तो फिर क्या, मैंने अपने घर वालों को समझाया, सभी को वीडियो दिखाया। कुछ मान जाते थे, कुछ नहीं मानते थे कि क्या होगा, ये आपकी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक होगी। तो फिर मैंने चलो कोई ना, किसी से कहती थी। फिर उसके बाद में मतलब थोड़े थोड़े घर वालों को भी साइड इफेक्ट दिखने लग गए। जी ऐसा दिखने लग गए जो कुछ कर ही नहीं सकती, बिल्कुल। पूरे रात दिन रोती रहती है, कमरे में कैद रहती है, ये भी कोई जिंदगी थोड़ी ना है। फिर सर क्या, धीरे धीरे मेरा जो मैं करना चाहती थी वो काम भी रुक गया, और मैजी का भी रुक गया, और घर वालों को भी परेशानी, जैसे बुजुर्ग वगैरह है हमारे घर में, जो उनको भी, मेरे पापा को भी हार्ट अटैक आया था, मैं कुछ भी देखभाल नहीं कर पाई उनको। ओहो। मेरी सासू माँ को भी प्रॉब्लम हुई थी, वो बिस्तर पे ही 2 महीने तक रही। मैं मतलब उनको टच भी नहीं कर पाई, बस देखती रहती, मतलब बाहर से देखती, और सासू माँ ने अंदर बुलाती मुझे, इसे इशारा करके आओ, और यही पूछती कि नहाए क्या, नहा ले क्या, मुझे नहीं नहाएगी नहीं, तब नहा के आ जा, मतलब वही रहती। मतलब इसको भी पता था कि ये इसी रूप से बीमारी है उनको। तो मैं सर कुछ भी, कितने रिश्तेदार आए, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर पाती, अंदर ही कैद रहती थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। और लेकिन मैं सबको ये तो बता देती थी कि मुझे ओसीडी है, कोई बीमारी है, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे सर के पास जाना है, वो रास्ता मिल जाए। मेरे पास तो सर पैसे भी नहीं थे सच में, वो भी मैं ना किसी से मतलब कर्जा, मतलब जैसे मतलब हम लेते हैं लोन पे, मान लो चाहे मतलब क्या बताते, ब्याज पे लेते हैं, इस तरीके से मैं पैसे लेकर यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन सर बहुत बुरा सफर रहा मेरा 8 साल का। अब मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, पूछो मत। लेकिन आपके पास मेरी आने की आखिरी इच्छा थी, वो ये थी कि मरना तो है ही है, मैं सुसाइड करने वाली थी, सच मानो तो 1-2 दिन में मैं करने वाली थी। तो मैंने यही सोचा कि एक बार हम मिले तो सही, जो इंसान हमें वीडियो से इतना घबराहट कम कर रहा है, जो मतलब हमारी जो परेशानी होती है हम जी रहे हैं, तो एक बार उनसे मिलकर तो देखिए, आखिरी इच्छा समझ लो। तो सर मैं सभी को, महेश जी को, मेरे परिवार को, सबको यही बोल रही थी कि मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे एक बार मिलवा दो, फिर देखते जो होगा। अगर मेरे आराम भी नहीं आया, मैं ठीक भी नहीं हुई तो भी ठीक है, मैं तुम्हारे सबको आजाद कर दूंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी दूर आप सब लोगों से। लेकिन सर जब मैं आपसे मिली, 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो मेरे समझ में आ रहा है, और मैं ठीक होती होती जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है सर। और जिस कपड़ों से मुझे एलर्जी थी, जो नीचे गिर जाते थे, आज वही कपड़े मैं पहन के आपके सामने हूँ, और कुछ लोगों से मिलकर भी आई हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया है जो मुझे अच्छा लगता था बहुत सालों से, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मैं मतलब सभी लोगों के पास बैठ के आई हूँ। नहीं, मैं दूर रहती थी, मतलब चेयर वगैरह तो मैं टच ही नहीं करती, यूज ही नहीं करती, मैं अपनी अलग रखती थी, इसीलिए तो मैं किसी के घर नहीं जाती थी। आज मैं 1-2 घर जाकर भी आई हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम, बहुत अच्छा लगा, उन लोगों की खुशी, मेरी खुशी, मतलब मिलना जुलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो सर मतलब आपने, आपकी बदौलत ये सब हुआ है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग जल्द से जल्द यहाँ आए और अपनी लाइफ को बचाए। बिल्कुल। तो आपने 2 दिन में ऐसा क्या सीखा कि आपकी ओसीडी एकदम से ठीक हो गई?
2 दिन में यही सीखा सर। पहले तो आपने मतलब बोर्ड पे जो डाटा, मैंने एक ही बात समझी आपकी सबसे बेस्ट, वो थी कि आपने यही बताया जो पुराना डाटा है भरा जी। हुआ है, जो गंदगी का विचार आता था, जो घबराहट का होता था, जो भी है, मतलब 50 लाख का लगभग बताया था आपने। हाँ, 50 लाख डाटा है। हाँ है। तो आपने यही बताया कि सबसे बड़ा जरिया यही है ठीक होने का। चलो एक साथ में भी नहीं तो 1-1% भी डाटा आप कम करते जाओ जी। और नया डाटा अंदर ना लाओ तो आप ठीक हो सकते हो। वो तो धीरे धीरे कचरा तो हट ही रहना है और वो नया कुछ आएगा नहीं, तो सही होने का यही सबसे बड़ा है। और आपने ना पहले तो बोर्ड पे जो बताया वो समझ में आया, गीता के माध्यम से बताया, अर्जुन और वो क्या कृष्ण जी के बारे में जो बताया आपने, कुछ कहानियां भी बताई उस वीडियो में, वो हमारे दिल को छू गई, समझ में भी आ रहा है। और आपने जो यही बताया कि जो आपके विचार आते हैं, जो झूठे विचार है, वहम के है, वो कुछ सच्चाई नहीं है, काल्पनिक है वो। तो सर बिल्कुल। हाँ, पोटी के वगैरह में मतलब मुझे बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, कहीं जाना, टॉयलेट यूज नहीं कर पाती थी। आपने यही बताया कि पोटी गंदी होती नहीं जी, हमारी खान पान से आती है सारी की सारी, कि ये तो कुछ है नहीं कि अलग से कुछ आ गया वो पेट के अंदर। तो सर उस टाइम से मैं सर बराबर पानी पी रही हूँ और ना वहाँ जा रही हूँ, टॉयलेट भी यूज कर रही हूँ। मुझे मतलब सीट वाला टॉयलेट भी, इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं ना उसको, वो भी मैं ना कर रही हूँ यूज। नहीं उस पे बैठ, ओसीडी वाले उस पे बैठ नहीं पाते कि सब उसको पता है कि कौन कौन भी यहाँ पे किसी किन मतलब किन किन लोगों ने यहाँ बैठा होगा, लेकिन सर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और पानी सबसे ज्यादा समस्या मेरी यही थी कि मैं पानी नहीं पीती थी, कि मुझे पता है पानी पीते ही यूरिन लगेगा तो सुसु आएगी, तो इसलिए मैं पानी पे ब्रेक लगाती थी, इसीलिए मेरा शरीर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। तो सर मतलब आपने जो जो बताया, फिर मेरे जो कपड़े हैं जो नीचे गिरा दिया आपने, फिर वही कपड़े मुझे पहना दिए। तो बिल्कुल। मेरा सबसे प्रॉब्लम ही यही थी कि जो कपड़े, इसी में तो पानी खराब करती थी मैं, कि बहुत पानी खराब करती थी इसी में, कि वो फिर से धोने में तो पानी डबल हो जाएगा ना, फिर वो पहनती भी नहीं तो फिर वो जो फिर से धो देती थी। आज वही कपड़े मैं पहनकर आपके सामने बैठी हूँ सर, और आपने बहुत अच्छे से समझाया। और हम, मुझे लगता है आप जैसा कोई समझा नहीं सकते, कि मुझे ना बहुत लोगों ने समझाया है। ऐसा नहीं है मैं फर्स्ट बार आपके पास आई हूँ, कि 8 सालों का सफर रहा। जरूरी नहीं है कि 8 सालों में हम आप ही के पास आए होंगे, इससे पहले भी कहीं तो गए होंगे ना, दवाई भी ली है हमने, बहुत कुछ किया है, बाबाओं के पास भी गए हैं, माँ बाप पापा ने भी समझाया, सास ससुर ने भी समझाया, तो इसे कुछ भी नहीं, मेरा तो मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन आपकी जो बातें समझाने का जो तरीका, वो बहुत अच्छा लगा। वो तो मुझे वीडियो में पता चल गया था, वैसे काउंसलर तो बहुत ज्यादा है, बहुत है, तो लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था जो मेरी दिक्कत है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दिक्कत मेरे है, बोल आप रहे हो वीडियो में, इसलिए सर मैं आपके पास आई और मेरी ओसीडी आज ठीक है। 90% ओसीडी को मात दे दी हमने। बिल्कुल। जी सर, लेकिन इसकी सबसे बड़े हकदार आप हो खुशी के, कि आपने ये सब मतलब हमारे जिंदगी सुधार दी। मतलब नहीं, वो कहते हैं ना कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जा रहे हो आप हमें, मतलब वो अज्ञान ही मान लो जो हमें ओसीडी ने दिखा दिया था, मतलब रास्ता भटक गया था हम। ओसीडी वाले जितने भी है सभी के लिए बोल रही हूँ मैं, रास्ता भटक जाते हैं, उसको एक गुरु की जरूरत होती है जो सही रास्ता दिखाए। गुरु तो बहुत सारे हैं, जैसे बाबा भी गुरु ही होते हैं, बहुत से ऐसे गुरु है, टीचर्स है, जो भी है हमारे देश में बहुत सारे गुरु है, लेकिन गुरु का भी एक होना चाहिए ना, मैं तो जो बताने का तरीका भी होना चाहिए ना, कि आपको इस रास्ते से जाना है। तो सर वो रास्ता आप ही ने दिखाया है। और सर मेरी 90% ओसीडी जा चुकी है, 10% बची है, उसको भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी। लेकिन सर इतना जरूर है कि आप है ना, जो भी मेरी बात ये सुन रहे, जल्दी आ जाओ आपके पास। बताऊं क्यों? मतलब बहुत सा पानी खराब हो रहा है, मतलब मैं समझ सकती हूँ, बहुत सा टाइम खराब हो रहा है, बहुत सा पानी बर्बाद हो रहा है बिना मतलब का, तो उसको भी बचा लो। एक बाल्टी भी जाती है तो कम से कम ये हजारों लोगों को है, तो कितनी बाल्टियां जाती है, कितना खराब हो रहा है पानी। बहुत बड़ी बात है। जी सर, तो मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी ओसीडी 90% जा चुकी है और वो भी आपकी बदौलत। हाँ सर, यही बताऊंगी। और ना जो जिन लोगों को ये है दिक्कत, तो आपसे मिले और जल्द से जल्द अपनी ओसीडी को नष्ट करे और अपना जो सपना है, जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उनको संभाले।
जी, आपके इन्हीं शब्दों के साथ जी आपका आभार जी और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर, बिल्कुल। आप ठीक हुई और आगे के जीवन को अब आप अपने अनुसार जिए। हाँ सर। तो अंत में मेर कोई 2 शब्द ओसीडी सफरर के लिए? 2 शब्द तो सर यही है, मतलब मेरा जो ओसीडी 8 साल से था, लेकिन मैं तो यही बताऊँगी, ये सबसे बड़ी भयानक बीमारी है, मानो तो। और ना मानो तो ये कुछ चुटकी भर की बीमारी है। आपके पास आ जाए तो चुटकी भर की है, और जैसे मतलब बाबाओं के पास जाए तो भयानक से भयानक रूप ले सकती है। ये किसी को मार भी सकती है, खुद भी इंसान अपने हाथों से भी मर सकता है। अपने हाथों से अपने घर की बर्बादी कर रहा है, जी, ये समझ लो आप। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ओसीडी को इलाज है, इस ओसीडी का इलाज है। ऐसा नहीं है कि ओसीडी का इलाज नहीं है, लेकिन अच्छे काउंसलर के पास पहुँच जाए तो उसका इलाज हो सकता है। सफ़र तो बहुत बुरा हुआ सर, मतलब बहुत ही बुरा, मैं उसको बता नहीं सकती। अब इंसान मरने पे आ जाता है, हाँ, तो उनसे बड़ी क्या बताऊँ मैं आपको, जो रात दिन ये भी सपना देखता है कि हम कैसे मरे, कब मौका मिले। तो सर ये मेरे साथ हुआ है, सच में। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही थी आखिरी इच्छा आपसे मिलने की है। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहली इच्छा थी मेरी ये। अभी तो बहुत कुछ करना है, मेरा लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, मैं आज नहीं बताऊँगी, वो करके बताऊँगी। बहुत बिल्कुल। बड़ा लक्ष्य है मेरा, वो मेरे लिए नहीं है, बहुत से लोगों के हित में ही है, देश के हित में ही है वो। तो वो लक्ष्य मैं आज तो नहीं बताना चाहती, लेकिन वो लक्ष्य मतलब मेरा पूरा होने का मतलब जो ज़रिया है, जो आपने दिखाया, मैं वो कर सकती हूँ अभी। नहीं तो मैं पूरी मेरी ज़िंदगी तबाह करने वाली थी। जी, ऐसा है सर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी को कि ओसीडी वैसे तो हम लोग जैसे समझते हैं तो बहुत बड़ी बीमारी है, हाई लेवल की बीमारी है ये। लेकिन जैसे आप लोगों के पास आ जाए तो ये एकदम से छोटी-सी बीमारी है ये। आपके पास आ जाए ना तो छोटी-सी लगती है, लेकिन पहले बहुत बड़ी लगती थी। तभी तो हम मरने की सोच रहे थे। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो इनको मतलब कैसे भी कवर करते हो, ये तो मुझे पता नहीं आपका तरीका। लेकिन आपने उसे कवर करके इंसान को ठीक कर सकते हो, उनको मतलब नई ज़िंदगी दे सकते हो। तो इसलिए सर, अब मैं क्या बताऊँ, पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हो, आप समझ भी चुके हो कि मेरी कितनी बुरी हालत हुई थी। हाँ। रोने भी लग गई थी मैं। आपके सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, हाँ जी। तो आप एक-एक करके देख भी सकते जी, हो। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने थोड़ी देर ही रोया है, हुँ, बहुत टाइम तक। और वो उस वीडियो के वो भी चक्कर में नहीं है, उससे पहले मैंने मतलब मेरी लाइफ़ में मतलब क्या बताऊँ, मेरे मुझे लगता है मेरे पास आँसू ही नहीं बचे अभी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी लाइफ़ को ऐसा समझने लग गई थी कि धरती पर एक बोझ समझने लग गई थी अपने आप को मैं, कि हाँ, हम बोझ हैं धरती पे, हमें तो रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो लेकिन आज ना मुझे ऐसा, हम बोझ नहीं है, हम भी गॉड गिफ्ट है किसी के लिए। आप हो ही गिफ्ट। जी सर, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बोझ नहीं है, ये मेरी सोच गलत थी। चलिए, आपकी सोच परिवर्तित हुई, जी सर। इसी से आपकी ओसीडी भी ठीक हुई। हुँ। तो मैं यही कहूँगा सबको हुँ, कि अगर कावेरी जैसा समर्पण सब में आ जाए, जी सर। श्रद्धा सब में आ जाए, हुँ। तो ओसीडी को ठीक होने से ओसीडी का बाप भी नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ जी आपका सर। फिर से शुक्रिया। जी सर, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है। जी सर।